लगातार बारिश से बेबस चेन्नई। अगले 4 दिनों तक चेन्नई में बारिश बनी रहने की संभावना है और तबाही की वजह बनी है लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की अभी भी आशंका। राहत के काम में जुटी हुई हैं तीनों सेनाएं। चेन्नई की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू के साथ बैठक की। बारिश से बिगड़े हालात पर चर्चा की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से भी बात की, मदद का दिया भरोसा। केंद्र की एक टीम चेन्नई का दौरा भी करेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं एयरफोर्स और नौसेना की टीमें। 2 और कंपनियों को किया गया है रवाना। विशाखापट्टनम से आनस अरावत को चेन्नई के लिए किया गया रवाना। आज रात या कल सुबह तक पहुंचने की उम्मीद। जेमिनी बोट एक्सपर्ट्स टीम राशन लेकर जा रहा है अरावत। चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आ रही रेस्क्यू की कई हैरत अंगेज तस्वीरें। सैकड़ों लोगों को अब भी मदद का इंतजार। बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट दिन भर के लिए बंद। टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो पा रही है। फ्लाइट को हैदराबाद, बेंगलुरु किया गया है डाइवर्ट। भारी बारिश से तबाह हुआ है चेन्नई। रिहायशी इलाकों में भी भरा है पानी। सेना ने पानी में खड़ी बस से 15 लोगों को बचाया। तिरुपति में भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने रेस्क्यू के लिए बढ़ाए इंतजाम। एनडीआरएफ की 15 टीमें तमिलनाडु में रेस्क्यू के काम में जुटी हैं। ओडिशा से 3 टीमें चेन्नई के लिए भेजी गई हैं। चेन्नई की स्थिति पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाई बैठक। रक्षा सचिव, गृह सचिव, एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ तमाम नोडल एजेंसियां बैठक में हुई शामिल। प्रदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने दलित बच्चों की मौत पर कुत्ते की मौत का दिया था उदाहरण। कांग्रेस करेगी वीके सिंह के इस्तीफे की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के दोषियों की रिहाई पर जयललिता सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास, जेल में ही रहेंगे हत्यारे। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत कई महानगर पालिकाओं की 572 सीटों पर आने वाले हैं फैसले। अहमदाबाद में 18 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। कांग्रेस को 14 पर बढ़त। वडोदरा में भी बीजेपी ने 17 सीटों के साथ बरकरार रखी अपनी बढ़त। कांग्रेस यहां 7 सीटों पर आगे है। राजकोट और सूरत में कांग्रेस की स्थिति बेहतर। सूरत में 32, राजकोट में 15 सीटों पर आगे कांग्रेस। सवाई माधोपुर में अमरूद की फसल को बीमारी से बड़ा नुकसान। किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ रेप। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक शख्स पर लगा अपनी ही सौतेली बेटी से दुष्कर्म का आरोप। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला से एटीएम में ठगी। गार्ड की तरह की वर्दी पहने शख्स ने मदद के नाम पर निकाले अकाउंट से 25,000 रुपए। बिहार के सासाराम में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 7 युवतियों समेत 14 लोगों को पकड़ा गया। रैकेट का सरगना फरार। मध्य प्रदेश के सिवनी में घूसखोर अफसर गिरफ्तार। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तैनात था सहायक संचालन ने घूस के 1 लाख रुपए रखे फ्रिज में। लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के जिंद में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर किया अपने 10 साल के बेटे का कत्ल। कुछ समय पहले बेटी को भी मारने की बात कबूली। यूपी के गाजियाबाद में 2 करोड़ की फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। एक अपहरणकर्ता को लगी थी गोली, अस्पताल में भर्ती। क्राइम सीरियल्स और फिल्म देखकर बदमाशों ने तैयार किया था पूरा प्लान।
बच्चे के आरोपियों को पहचानने के बाद उसकी हत्या करना चाहते थे बदमाश। उत्तराखंड के चक्राता में एक साइको किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी से छुटकारा पाने के लिए जंगल ले जाकर गला दबाकर की हत्या की कोशिश, नाकाम रहने पर जलाया। पिरमू नाम के आरोपी ने की थी 7 शादियां, 7 पत्नियों को इसी तरह मारने का आरोप। केरल के डुग्गी में 35 साल की कैथोलिक नन स्टेला मारिया का शव कुएं में मिला। पुलिस को आत्महत्या का शक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बेकाबू ट्रक का मकान में जा टकराया। हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल से पढ़कर लौट रही 2 नाबालिग छात्राओं को किया गया अपहरण। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ा। बिहार के मधुबनी में गांव वालों के हत्थे चढ़े एटीएम चोर। अपराधियों के पास मिले 12 एटीएम कार्ड। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पकड़ा गया तांत्रिक 5 लाख रुपए लेकर मृतक को जिंदा करने का कर रहा था दावा। 1 हफ्ते से चल रहा था पूजा पाठ। तेलंगाना के मेढक में तेंदुए ने महिला समेत 9 लोगों पर किया हमला। वन विभाग को काबू में करने में लगे 5 घंटे। गिर सोमनाथ के एक स्कूल में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुत्तों की लड़ाई। लहूलुहान होते हैं कुत्ते और मालिक लगाते हैं शर्त। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सर्विस सिलीगुड़ी से टॉय ट्रेन फिर बहाल करने की तैयारी में। लैंडस्लाइड की वजह से रुक गई थी रेल सेवा। कोहिमा में परंपरागत हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत राज्यपाल बीपी आचार्य ने किया उद्घाटन। आईसीसी नागपुर पिच पर उठाए सवाल। खराब पिच पर बीसीसीआई से 14 दिनों में मांगा जवाब। आईसीसी मैच रेफरी जेफ ग्रोव ने अपनी रिपोर्ट में कहा नागपुर की पिच खराब। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट 3 दिन के भीतर खत्म हो गया था। भारत ने 124 रनों से जीता था मैच। कोटला में आखिरी टेस्ट से पहले टीम इंडिया का अभ्यास। कोटला में 3 दिसंबर से खेला जाएगा टेस्ट। मोहाली और नागपुर टेस्ट जीतकर 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। बारिश से धुल गया था बैंगलोर टेस्ट। फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग के घर आई बेटी के नाम ज़करबर्ग ने लिखी चिट्ठी। कहा फेसबुक के अपने 99% शेयर करेंगे दान। डेनमार्क में लुटेरों ने एटीएम मशीन ही एक लोडर की मदद से उखाड़ ली और लेकर फरार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस हरकत को एक शख्स कर रहा है कैमरा में कैद। आईएसआईएस के ठिकानों पर फ्रांसीसी सेना की बमबारी जारी। फ्रांसीसी सेना ने बमबारी के लिए जॉर्डन से उड़ान भरते लड़ाकू विमानों को जारी किए हुए वीडियो। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में मेट्रो स्टेशन के पास पाइप बम धमाका। धमाके में 5 लोग हुए घायल। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक घर में लगी भीषण आग। दर्जनों दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों करनी पड़ी मशक्कत। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लंदन से आ रही है यह खबर। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो